हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आकाश भारती, आपका स्वागत है आकाश भारती मैथिक चैनल पर। तो दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस क्लास चला रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टाइम एंड वर्क का टॉपिक रहेगा। आज इसी टॉपिक पर हम आज सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सीजीएल के लिए। तो दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज पहली क्लास है प्रैक्टिस क्लास टाइम एंड वर्क की। तो दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल दोस्तों आपके सामने, देखिए क्या दिया सवाल में। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी 4 दिनों तक 7 काम करते हैं, उसके पश्चात ए काम छोड़ देता है। बी 2 दिन और काम करता है, उसके बाद वह भी छोड़ देता है। अब सी काम करना शुरू करता है और काम को ख़त्म करता है, तो सी कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल एसएससी सीजीएल का सवाल है, ये 2018 में आया था। देखिए समझने की कोशिश करना, आपने सवाल पढ़ लिया होगा। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को ये 8 दिन में करते हैं, ठीक है। और बी और सी, बी 12 दिन काम करता है और सी भी उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। क्या करेंगे, अब लेंगे एलसीएम। करने का एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 24। ये होगा आपका टोटल वर्क। ये क्या होगा आपका टोटल वर्क। देखिए ए प्लस बी 8 दिन तक काम करते हैं दोनों मिलकर। तो 8 दिन में काम करते हैं ए प्लस बी, तो 8 दिन में 24 काम, तो 1 दिन में 3 काम, ठीक है। बी 12 दिन में 24 काम, तो 1 दिन में 2 काम। सी 12 दिन में 24 काम, तो 1 दिन में 2 काम। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 1 दिन की 3, तो बी की क्षमता 1 दिन की 2 और सी की क्षमता 1 दिन की 2, ठीक है। आगे सवाल में क्या दिया है कि ए तथा बी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर ये 4 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी, 1 दिन की 3, ठीक है। 3, 1 दिन 3 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितने काम करेंगे ये 12, ठीक है। आगे क्या बोला सवाल में कि बी 2 दिन और काम करता है। देखिए बी 2 दिन और काम करता है, तो बी 1 दिन में 2 काम, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे ये 4, तो बी 2 दिन में 4 काम करेगा, ठीक है। देखिए 12 काम तो यहाँ हो गया और 4 यहाँ हो गया, तो काम कितना हो गया 16, तो 16 काम हो गया, तो बचा काम कितना है 8। ये बचा हुआ काम है, ठीक है। तो देखिए ये बचा हुआ काम कौन करेगा, सी 1 दिन में कितना काम करता है 2, तो 8, सी 1 दिन में 2 काम करता है, तो 8 काम कितने दिन में करेगा ये 4 दिन में, राइट। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है। देखिए एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना दिया है 7:5 दिया है, और ये है इनकी क्षमता, ठीक है। देखिए ए 1 दिन में 7 काम, बी 1 दिन में 5 काम, तो इनकी क्षमता का रेशियो आ गया ए और बी का, ठीक है। आगे देखिए वे उसी कार्य को, भाई देखिए वे जी कह रहा है एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 17 सही 1/2 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क। क्या निकालेंगे हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए दोस्तों ए प्लस बी दोनों मिलकर काम किया और कितने दिन तक काम किया 17 सही 1/2 दिन में। तो हम इसे लिख सकते हैं 17 दूनी 14 35, तो यहाँ आ जाएगा 35/2 दिन, ठीक है। देखिए
ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, एक दिन की 7 और 5 12, तो एक दिन में 12 काम इंटू 35/2, तो 2 से कटेगा आपका 6 बार, और 6 इंटू 35 कितना होता है, 5 इंगे 30 और 6 × 18 और 3 21, ये होगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए ये टोटल वर्क है, तो ये टोटल वर्क कौन करेगा, देखिए आगे अकेले ए उसी कार्य का 60% भाग कितने दिन करेगा, तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमें टोटल काम कितना आ गया 210, इसका 60% निकालो, तो 60% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 3/5। ठीक है, तो 210 का 3/5 निकालो कितना होता है, देखिए 5 से कटेगा आपका 5 दूनी 10, 5 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, और ये हो जाए 3 दूनी 6 और 4 12, जो होगा 210 का 60% कितना आ गया, 126। अब ये काम कौन करेगा, इस काम को ए, तो ए एक दिन में 7 काम, तो 126 काम कितने दिन करेगा, 7 काटेंगे से कटेगा 7 × 7 और 7 × 2 8 जी कटेगा 18 बार, तो ए अकेले 18 दिन में इस काम को कर देगा। ठीक है, ए एकदम इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है आपको। देखिए अगला सवाल, बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं ए उतना ही काम करता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं और सी इसी काम को 48 घंटे में कर सकता है, तो बी अकेला कितने घंटे में काम करेगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं ए उतना ही काम करता है। देखिए बी प्लस सी जितना काम करते हैं उतना ही काम ए करता है। ठीक है, आगे ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे, देखिए 9 घंटे और 36 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज करेंगे 60 से करेंगे भाग, तो जी कटे 12 से 3 बार और 12 से कटेगा 5 बार, 9 इंटू 5 45 और 3 48, तो जी हो जाएगा आपका 48/5 घंटे। ठीक है, और सी 48 घंटे में उसी काम को कर रहा है। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 48, एलसीएम कराएगा 48, तो जी होगा आपका टोटल वर्क। तो देखिए ए प्लस बी 48/5 घंटे में 48 काम, तो 1 घंटे में 5, सी 48 घंटे में 48 काम, तो 1 घंटे में 1 काम। ठीक है, आगे देखिए अब हम क्या करेंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों को क्या करूँगा, जोड़ लेता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ लिया मैंने, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, कितनी की 6। और दोस्त देखिए बी प्लस सी जितना काम करते हैं उतना ही काम ए करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं बी प्लस सी की जगह में ए वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ। तो देखिए जब ए प्लस बी प्लस की वैल्यू दोस्तों कितनी है, ए, यहाँ ए आ जाएगा बराबर 6, या 2a बराबर 6, 2 से कटेगा आपका ये 3 बार, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो ए की क्षमता आएगी 3। ठीक है, देखिए ए की क्षमता आएगी 3। ठीक है, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है दोस्तों, एक दिन की 5, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी दोस्तों 5 एक दिन की। ठीक है, तो ए की क्षमता है 3, तो बी की कितनी रही होगी 2, राइट। देखिए तो टोटल काम कितना है 60, तो बी 1 घंटे में 2 काम, तो 48 काम कितने घंटे में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कटेगा आपका 24 घंटे में। कितने घंटे में, 24 घंटे में, और यही सवाल एकदम राइट आंसर है। तो बी आखिर इस काम को 24 घंटे में कर देगा। ठीक है, एनी डाउट दोस्तों यहाँ तक। अगला सवाल देखिए, एक्स 20 घंटे में 80 प्रश्नों की कॉपी कर सकता है। ठीक है, एक्स 20 घंटे में 80 प्रश्न कर सकता है, तो ये 1 घंटे में कितना करेगा, ये 4, 1 घंटे में 4 कॉपी प्रश्न करेगा। एनी डाउट। आगे एक्स और वाई मिलकर 27 घंटे में 135 प्रश्नों की कॉपी कर सकता है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, जिस 27 घंटे में
135 पृष्ठ कॉपी कर सकता है। तो जी 1 घंटे में कितनी कॉपी पृष्ठ करेगा ये? 5। ठीक है, देखिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए ये हमने निकाली क्षमता, तो x की क्षमता है कितनी है? 4। तो 1 घंटे में 4 काम करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। एक की क्षमता है कि 4, तो x प्लस वाई की क्षमता कितनी है? कितनी की? 5। x की क्षमता है 4, तो y की कितनी रही होगी क्षमता? 1। 1 घंटे में 1 कॉपी पृष्ठ करेगा ये, राइट। आगे क्या दिया है कि y अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में करेगा? 1 घंटे में 1 कॉपी पृष्ठ करता है, तो 20 कॉपी पृष्ठ करने में कितना टाइम लगेगा इसे? 20 घंटे। और यही सवाल का आंसर है, ये ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है दोस्तों। देखिए समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए एक बंदा ए है, एक बंदा बी। ठीक है, ए बी से 3 गुना कुशल है, तो ये करेगा एक काम, तो इससे करेगा 3 गुना काम। ठीक है, तो ये आगे इनकी क्षमता का रेशियो। क्षमता। ठीक है, आगे देखिए तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए यहाँ से निकाल लेते पहले टोटल वर्क। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर ये 18 दिन तक काम करते हैं। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। देखिए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 3 और 1 4, तो एक दिन में 4 काम, तो 18 दिन में इतना काम कर लेंगे, ये होगा टोटल वर्क, राइट। तो ये टोटल वर्क कौन करेगा? बी। तो बी एक दिन में एक काम, तो इतना काम कराना, तो 1 से भाग दे देंगे, 18 चौक 72 दिन में बी 72 दिन में कर देगा पूरा काम को। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ये एसएससी, देखिए एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है, 2020 में आए थे दोस्तों, ये सवाल देख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुना समय तथा और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर काम को 1 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए एक ए है, एक बी है और एक है सी। ठीक है, ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुना समय लेता है, जी 1 लेगा तो ये लेगा 2 टाइम। ठीक है, आगे सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, तो जी 1 लेगा तो कितना लेगा? इससे 3 गुना, जी 3 टाइम्स लेगा। ठीक है, आगे अब दोस्त देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान समझने की कोशिश करना। तो देखिए यहाँ लिखूँगा मैं 3 और यहाँ लिखूँगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, ये समय का रेशियो, राइट। तो देखिए मैं क्या करूँ, यहाँ से निकालूंगा क्षमता का रेशियो। देखिए 6 3 2 का एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा? 6। 6 से 6 में डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1 बार। 3 से डिवाइड करूँगा 6 में कितना? 2 बार। इसमें डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 3। ये आएगा क्षमता का रेशियो ए और बी का, ए बी और सी का आएगा क्षमता का रेशियो। ठीक है, आगे अब निकालेंगे टोटल वर्क। क्या निकालेंगे दोस्तों? हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 1 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं जी, 1 दिन में। ठीक है, तीनों मिल जाएं, ए बी और सी तीनों मिल जाएं तो कितने दिन में काम खत्म कर दें? 1 दिन में। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने तीनों मिल ए प्लस बी प्लस सी इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 1 दिन तक। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 1 दिन की 1 2 3 और 3 6, तो 1 दिन में 6 काम, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। समझ में आ गया? अब हमसे बोला ए, तो इस काम को ए कितने दिन में करेगा? तो ए 1 दिन में 1 काम, तो 6 काम कितने दिन में करेगा? ये 6 दिन में करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, एंटनी और विकास एक काम को एक साथ मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और इसी काम को अकेले विकास 25 दिनों में पूरा कर सकता है।
एंटनी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। दोस्तों देखिए ये सवाल CHSL का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ये 2020 में आया था। देखिए मैं इस सवाल को शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश करना। कह एंटनी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए पहले मैं क्या करूँगा, 20 और 25 का क्या करूँगा प्रोडक्ट, तो 20 × 25, राइट। अब दोस्तों देखिए मैं क्या करूँगा, 20 और 25 का क्या लेना डिफरेंस, बड़े में से छोटा, तो 20 और 25 का डिफरेंस रहेगा 5, तो मैं 5 क्या कर दूँगा बटे के नीचे लिख दूँगा, ठीक है। तो देखिए अब 5 से कटेगा आपका 5 बार, तो 5 × 20 कितना होता है 100। एंटनी 100 दिन में उस काम को खत्म कर देगा। ये सवाल का आंसर है। समझ में आएगा, आशा करता हूँ दोस्तों इस सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह सुमित और अजित किसी कार्य को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए एक है सुमित और एक है अजित, ठीक है। सुमित 12 दिन काम करता है और अजित 18 दिन तक काम करता है, ठीक है। तो इनका एलसीएम देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 36, जो आपका टोटल वर्क, राइट। तो देखिए सुमित 12 दिन में 36 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये 3, ठीक है। और अजित 18 दिन में 36 काम, तो एक दिन में 2 काम। यहाँ समझ में आ गया। आगे देखिए आगे क्या दिया सवाल में, यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं, सुमित और अजित दोनों मिलकर ये 4 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी एक दिन की 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन कितना काम करेंगे ये 20, तो 20 काम इन्होंने कर दिया। काम कितना बचा, अब काम बचा है 16, जब बचा हुआ काम है, ठीक है। अब सवाल में क्या दिया है आगे, तो अभी कार्य का कितना भाग शेष है। तो देखिए अभी 16 काम बचा हुआ है जी, 16 काम क्या है, 16 काम अभी बचा हुआ, कितने काम में से टोटल काम कितना 60 में से, मतलब टोटल काम कितना 36 में से अभी 16 काम बचा हुआ है, ठीक है। 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 9 बार, तो आंसर आ जाएगा 4/9 भाग अभी बचा हुआ है। यही सवाल का आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल CHSL का सवाल है और 2020 में आया था सवाल, ठीक है। आगे देखिए, एक किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है और B उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर B ने कार्य छोड़ दिया। A अकेले से इस कार्य के 60% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए एक A है बंदा, एक है B, ठीक है। देखिए A 35 दिन काम करता है और B 15 दिन काम करता है, ठीक है। देखिए पहले एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 105, जो आपका टोटल वर्क। देखिए A 35 दिन में 105 काम, तो एक दिन में 3 काम। B 15 दिन में 105 काम, तो एक दिन में 7 काम, ठीक है। तो जिनकी आगे क्षमता। अब आगे देखिए क्या दिया है कि A + B दोनों ने एक साथ 7 दिन तक काम किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए और B की क्षमता कितनी एक दिन की 10, तो एक दिन में 10 काम, तो 7 दिन में कितना काम 70 काम, ठीक है। अब 70 काम हो चुका है, तो 105 में 70 माइनस करेंगे तो कितना बचा 35, और जब 35 से बचा हुआ काम है कौन करेगा A। अब कह रहा है आगे 60%, पहले इसका 60% निकालो। तो देखिए एक बात बताइए मुझे कि 60% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 60% की वैल्यू होती है 3/5। अब अगर 35 का 3 देखिए ध्यान दीजिए, 35 का 3/5 कितना होता है, ये निकाल लीजिए। 5 से कटेगा आपका जी 7 बार, 7 × 3 होता है 21। अब 21 जो काम है वो जी कौन करेगा A,
तो ए एक दिन में 3 काम, तो 21 काम कितने दिन में करेगा ये? 7 दिन में। और ये सवाल का आंसर है एकदम राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल, पी और क्यू साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए मैं इस सवाल को बिना एलसीएम से करना सिखाऊंगा, ठीक है, ट्रिक में ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं इस वाले को ट्रिक में बताऊंगा। देखिए अगर दोस्तों आपके सामने ऐसा कभी सवाल आ जाए इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का सवाल आपके सामने आ जाए ना, तो जो मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा आप उसी तरीके का यूज करना है, ठीक है। देखिए एलसीएम से मत करना, ये एलसीएम से भी हो जाएगा लेकिन मैं बिना एलसीएम से करना सिखा रहा हूँ। देखिए पी और क्यू साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, तो क्यू अकेले कितने दिनों में उसी काम को 2/3 भाग पूरा कर सकता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, सीपीयू का सवाल है ये दोस्तों। देखिए पहले दोस्तों आपको क्या करना है, हम क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्यू का क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो दोस्तों देखिए ध्यान समझना, ठीक है। देखिए पहले आपको लिखना है 12 इंटू 36, इन दोनों का क्या करना है पहले प्रोडक्ट, ठीक है। आगे अब दोस्तों देखिए पहले इन दोनों का क्या किया, 12 और 36 का पहले में किया मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 36 हो गया बटे, और बटे नीचे क्या लिखना है 12 और 36 का क्या लेना डिफरेंस, क्या लेना डिफरेंस, 12 और 36 का क्या लेना डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटाना है, तो कितना आएगा डिफरेंस 24, ठीक है। अब जो क्या पूछा है पीछे किया था 2/3, हमें 2/3 भी तो निकालना है ना, तो इसका 2/3 और कर दो पीछे से, बस आपका आंसर आ गया। देखिए 12 दूनी 24, 2 बार कटेगा ये, ठीक है। अब 2 से ये कटेगा 2 बार, 2 से 2 कट गया, ठीक है। 3 से ये कटेगा आपका 12 बार, तो कितने दिन में कर देगा क्यों 12 दिन में, और यही सवाल का आंसर है। बताइए कुछ था इस सवाल में, समझ में आ गया होगा। ये सीपीयू का सवाल है, 2020 में आया था ये सवाल, समझ में आ गया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। देखिए अगला सवाल, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए के काम करने की कुशलता सी से दुगनी है, ठीक है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए एक ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और बी और प्लस सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे निकलेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120, ये होगा टोटल वर्क, ठीक है। ए प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिन में 120 काम, तो जी एक दिन में कितना काम करेंगे ये, एक दिन में 8 काम, ठीक है। बी प्लस सी दोनों मिलकर 24 दिन काम करते हैं, कितना काम करते हैं 120 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे जी 5। यहाँ तो समझ में आ गया। आगे सवाल में क्या दिया, देखिए यदि ए के काम करने की कुशलता सी से दुगनी है, तो देखिए जी ए है और ये सी है, अगर सी एक काम करेगा तो ये करेगा 2 एक दिन में, ठीक है। तो ये है इनकी क्षमता का रेशियो, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ए प्लस बी जी एक दिन में कितना काम करते हैं 8, और बी प्लस सी जी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5। तो देखिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, आगे देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ए माइनस सी का डिफरेंस आ जाएगा 3, ठीक है। और देखिए यहाँ पर रेशियो में कितने का डिफरेंस है 1 का, और ये वैल्यू किसके बराबर 3 की, 1 की वैल्यू 3 है, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और ये आ जाएगा 3। आगे देखिए अगर दोस्तों ए की क्षमता आएगी 6, ठीक है, तो बी की क्षमता कितनी रही होगी 2, क्यों कि भाई ए प्लस बी का जोड़ 8 है ना, तो ए की क्षमता है 6, तो बी की कितनी रही होगी 2, ठीक है। आगे क्या दिया बी अकेला, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए काम कितना है टोटल 120 काम है, बी एक दिन में 2 काम, तो 120 काम कितने दिन में करेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 60 दिन में, और ये सवाल का आंसर है बी।
आगे देखिए, ये भी सवाल एसएससी सीजीएल का सवाल है, एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है। देखिए ये भी सवाल देखो, ये भी सवाल देखिए सीएचएसएल का 2020 में आया था, और ये सवाल, यही सवाल एसएससी सीजीएल में आया, देख लीजिए मेंस में। ये दोनों सवाल एक ही आके देख लो, ये सवाल और ये सवाल सेम सवाल हैं दोनों, ठीक है। समझने की कोशिश करना। ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए एक ए और प्लस बी, ए प्लस बी ये 18 दिन तक काम करते हैं। फिर आगे बी प्लस सी, बी प्लस सी 30 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। ये होगा टोटल वर्क। ए प्लस बी 18 दिन तक काम करते हैं, 90 काम करते हैं 18 दिन में, तो एक दिन कितना काम करेंगे ये, देखिए एक दिन कितना काम करेंगे, 5, ठीक है। और बी प्लस सी 30 दिन में 90 काम, तो एक दिन में 3 काम। अब आगे सवाल में क्या दिया है कि यह सी की तुलना में ए दुगुना कार्यकुशल है। देखिए एक ए है और एक सी है, ठीक है। अगर सी एक काम करेगा तो ये करेगा 2, तो जिनका आ गया रेशियो क्षमता का, ए 2 काम करेगा एक दिन में और सी एक दिन में 1 काम करेगा। आगे देखिए, अब दोस्तों देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी एक दिन की, 5, और बी प्लस सी की क्षमता कितनी एक दिन की 3। देखिए अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ तो ये प्लस का जी माइनस का हो जाएगा, जी प्लस का जी माइनस, और ये भी माइनस का हो जाएगा। देखिए आगे ये माइनस का बी है, जी प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा ए माइनस सी, और यहाँ का आएगा 2। तो ए और सी का डिफरेंस कितने का आ गया, 2, ठीक है भाई। ए माइनस सी किसके बराबर है, 2 के, तो इनका डिफरेंस कितना है, 2 ए और सी का। तो यहाँ रेशियो में डिफरेंस कितने का है, ए और सी का 1। एक की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के, एक की वैल्यू 2 के बराबर, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, राइट। और देखिए अगर ए की क्षमता है 4 तो बी की क्षमता कितनी रही होगी, तो ए प्लस बी का जोड़ कितना है, 5। ए की क्षमता है 4 तो बी की क्षमता कितनी रही होगी, 1 रही होगी, है ना, ठीक है। तो काम कितना है, 90, काम कितना है, 90, और ये काम कौन करेगा, बी। तो एक बात बताइए, बी एक दिन में 1 काम, तो 90 काम कितने दिन में करेगा, 90 दिन में। और यही सवाल का आंसर है बी, एकदम राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए CHSL का सवाल है, 2020 में आया था दोस्तों सवाल। आमिर और अकबर एक कार्य 30 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। एक आमिर है, कौन है, एक आमिर, आमिर और एक अकबर है। आमिर 30 दिन काम करता है और अकबर 15 दिन काम करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, जो आपका टोटल वर्क, क्या है ये, टोटल वर्क। अब दोस्तों देखिए आमिर 30 दिन में, देखिए आमिर 30 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 1 काम। अकबर 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2 काम, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है आगे, अकबर ने 8 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ देता है। देखिए अकबर ने 8 दिन काम किया, ठीक है। तो देखिए फिर अकबर का काम निकाल लेते हैं। अकबर एक दिन में 2 काम, तो 8 दिन में 16 काम, 16 माइनस कर दूंगा तो कितना बचा, 14 काम। और जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम, और जो बचा हुआ काम कौन करेगा, आमिर। आमिर एक दिन में 1 काम, तो 14 काम कितने दिन में करेगा, 14 दिन में, एक दिन में, राइट आंसर। तो दोस्तों ये सवाल CHSL का सवाल है और ये 2020 में आया था ये सवाल। आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा।